विद्यार्थियों सुप्रभात। मैं निशा आनंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से एक बार फिर आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने क्या किया था, पहले हम थोड़ी सी उसकी दोहराई कर लेते हैं। अपनी पिछली कक्षा में मैंने आपको आपका जो पेपर 2 है, जो लिसनिंग का पेपर है, वो किस प्रकार से आएगा, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हमने उस पर चर्चा की थी और मैंने उसका अभ्यास अर्थात उसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको एक दिन क्वेश्चन 1 जो प्रश्न 1 था उसकी प्रैक्टिस करवाई थी और दूसरे दिन क्वेश्चन 2 जो प्रश्न 2 था हमने उसकी भी प्रैक्टिस की थी। और मैंने जो प्रश्न आपको 2 करवाया था उसमें आपको अभ्यास के लिए फिलअप्स रिक्त स्थान भरने थे, वो आपको दिए थे। और मैंने आपको ये कहा था कि जब भी लिसनिंग का एग्ज़ाम या आपका पेपर होगा तो जो ऑडियो क्लिपिंग होगी वो आपको 2 बार सुनाई जाएगी। तो इसलिए आपने 2 बार सुनी थी या नहीं? मुझे लगता है आप सब ने 2 बार वो क्लिपिंग सुन ली होगी और जो रिक्त स्थान थे उनको भरने की कोशिश भी की होगी। तो सबसे पहले तो आज अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले हम जो पिछले हमने जो प्रश्न किया था, पहले मैं उसके उत्तर आपको बताऊंगी। बच्चों, पहले उसकी आंसर की जो क्वेश्चन 2 है, जो पेपर 2 हमने उसका जो दूसरा प्रश्न किया था उसकी आंसर की पहले मैं आपको दिखाऊंगी और उसके पश्चात आपने जहाँ पर उसको हल किया होगा आप अपने उत्तर को मिलाकर देख लेना कि क्या आपने सही उत्तर भरे हैं या नहीं। तो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर जो था उसमें आएगा खुशहाली, दूसरे में शिक्षा या पढ़ाई भी आ सकता है और तीसरा उत्तर था सावधानी। चौथा फिलअप्स या रिक्त स्थान था उसमें आना था 60%। इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद जो 5वां फिलअप्स था उसमें विहीन आना है और छठा फिलअप्स जो था उसमें शोक आएगा और 7वां जो फिलअप्स था उसमें जलवायु और 8वें फिलअप्स में क्षमता आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर को आप अपनी अपनी जहाँ पर आपने प्रश्न को हल किया होगा अपनी अपनी कॉपियों में उसके साथ मैच, उसके साथ मिलान ज़रूर कर लेना ताकि आपको पता लग सके कि आपकी कहाँ कहाँ गलती रह गई है। और अगर आपने पूरे के पूरे सही किए होंगे तो आप सबको उसके लिए मैं वेल डन कहती हूँ। तो ये तो रहा हमारी पिछली कक्षा का प्रश्न। आज मैं आपको आपके लिसनिंग के पेपर में जो अगला प्रश्न आएगा वो भी एक ऑडियो क्लिपिंग के रूप में ही होगा। उसके लिए भी आपको कुछ संवाद क्या होते हैं, बातचीत सुनाई जाएगी और वो बातचीत जो है वो 2 लोगों के बीच में होगी। तो वो प्रश्न किस प्रकार से करना है, उस प्रश्न का जो रूप है वो बिल्कुल ही अलग है। पहले प्रश्न में हमने प्रश्न उत्तर किए थे, दूसरा प्रश्न था उसमें रिक्त स्थान किए थे। अब जो तीसरा प्रश्न है वो सही गलत पर आधारित होगा। वहाँ पर एक वाक्य या स्टेटमेंट दे दी गई होगी। तो आपने जो ऑडियो क्लिप सुननी है या जो संवाद सुनने हैं उन संवाद को आधार बनाकर जो सही गलत दिए गए होंगे उस पर आपने सही का निशान लगाना है। और एक बात और याद रखना कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा उसके साथ सही और गलत के 2 बॉक्स बनाए गए होंगे। लेकिन इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि अगर वो स्टेटमेंट सही है तो आपने सही वाले बॉक्स पर सही लगाना है। मान लीजिए दूसरी स्टेटमेंट अगर गलत हो जाती है, वो प्रश्न अगर गलत हो जाता है तो आपने जहाँ पर गलत की ऑप्शन होगी वहाँ पर भी आपने
टिक का निशान ही बनाना है, यानी कि सही का। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रश्न गलत होगा तो उस प्रश्न पर क्रॉस नहीं लगाना। सही और गलत के जो 2 बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस में जो गलत प्रश्न होगा, अगर मान लीजिए वो स्टेटमेंट गलत है, तो गलत बॉक्स जो होगा वहाँ पर भी आपने टिक करना है, अर्थात सही से ही टिक करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि इस प्रश्न को किस प्रकार से करना है आप सब समझ गए होंगे। बच्चों, प्रश्न शुरू करते हैं। ये बातचीत 2 लोगों के बीच में हो रही है और वो 2 लोग किस पर बात कर रहे हैं? हस्तशिल्प कला। अब हस्तशिल्प क्या होती है? उस कला के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हाथों से बनाई हुई चीज़ों का वर्णन किया जाता है, उसे हस्तशिल्प कला कहते हैं। और 2 लोग उस विषय में बात कर रहे हैं। वो 2 लोग हैं कौन? संदीप और रंजना। अब दोनों की बातचीत को आप बहुत ध्यान से सुनना। तो बच्चों, संदीप सबसे पहले बोलता है, रंजना जी, राष्ट्रीय हस्तशिल्प कला संगोष्ठी में आपका स्वागत है। और रंजना आगे से क्या कहती है? धन्यवाद संदीप जी। संदीप आगे से क्या कहता है? रंजना जी, आपके राज्य उड़ीसा में भुवनेश्वर से पुरी के रास्ते में एक छोटा सा कस्बा आता है, पीपली। वहाँ के एप्लीके हस्तशिल्प के बारे में बताइए। रंजना जी आगे से कहती हैं, संदीप जी, एक सपाट कपड़े पर दूसरे कपड़ों की कतरनों और शीशे जैसी सजावट की चीज़ों की सिलाई कर कलात्मक आकृतियाँ बनाना एप्लीके कहलाता है। कतरनों और सजावट की चीज़ों को रंग बिरंगे धागों से कलात्मक टांके लगाते हुए सिया जाता है, इसलिए कतरनों के साथ साथ सिलाई भी एप्लीके का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संदीप आगे से कहता है, एप्लीके किस भाषा का शब्द है? और रंजना जी, इसका मतलब क्या है? रंजना आगे से कहती है, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एक कपड़े पर दूसरे कपड़े और सजावटी सामान को सीकर आकृतियाँ बनाना। राजस्थान में यही काम गोटे से किया जाता है, जिसे चंदोवा कहते हैं। संदीप आगे से कहता है, तो क्या पीपली में एप्लीके की कला फ्रांस से आई होगी? रंजना कहती है, ये कहना मुश्किल है। कहते हैं कि पीपली को 11वीं शताब्दी में कटक के राजा ने एप्लीके हस्तशिल्पियों के लिए बसाया था, ताकि वे पुरी के जगन्नाथ मंदिर और उसकी रथ यात्रा के लिए रंग बिरंगे छत्र और सजावट का सामान तैयार कर सके। फ्रांस में भी उस समय तक एप्लीके का विकास हो चुका था, लेकिन ये कला वहाँ से पीपली आई या फिर पीपली से वहाँ गई, ये कह पाना कठिन है। संदीप आगे से कहता है, पीपली में एप्लीके के लिए कच्चा माल यानी कपड़े और धागे कहाँ से आते हैं? पीपली में कोई कारखाना तो है नहीं। रंजना आगे से कहती है, जी ये बात बिल्कुल सही है। एप्लीके हस्तशिल्प के लिए कपड़ा कोलकाता से और धागे सूरत से मंगवाए जाते हैं। आज भी एप्लीके के दर्जी जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए हर साल छत्र, तरश, दीपदान, झालरें और रथों के पहरावन बनाते हैं, जिनकी कला और रंग विन्यास देखते ही बनते हैं। इसके अलावा वे दीवारों की सजावट के लिए चटक रंगों वाले एप्लीके चित्र, बिस्तरों के लिए बिछावन, झोले, छाते वगैरह बनाते हैं, जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। संदीप आगे से कहता है, इनकी बनावट, शैली और गुणवत्ता में इतने सालों में क्या खास बदलाव आए हैं? आगे से रंजना कहती है, जी फैशन के हिसाब से रंगों का विन्यास, सिलाई के डिज़ाइन, कपड़े और धागों का चुनाव और चित्रों की विषय वस्तु में परिवर्तन आया है। पहले केवल पौराणिक गाथाओं, चरित्रों, आकृतियों
और जानवरों का चित्रण होता था। अब सिनेमा के नायकों, दृश्यों और लोकप्रिय खिलाड़ियों के चित्र भी दिखाई देने लगे हैं। इसके अलावा कतरनों और सजावटी सामान को कपड़े के ऊपर लगाने की बजाय कई बार उन्हीं के ऊपर कपड़ा लगाकर उनमें छेद कर दिए जाते हैं ताकि उनसे होकर कतरने और सजावटी सामान उभर सके। इसे उल्टी एप्लीके कहते हैं। संदीप आगे से कहता है, रंजना महापात्रा जी, पीपली के एप्लीके हस्तशिल्प की रोचक जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। रंजना आगे से कहती है, आपका भी धन्यवाद संदीप जी। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने ये बातचीत सुनी और मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेपर 2 जो लिसनिंग है उसमें कोई भी क्लिपिंग 2 बार आपको सुनाई जाएगी। तो बच्चों, प्रश्नों के उत्तर देने से पहले इस ऑडियो क्लिपिंग को एक बार दोबारा से ज़रूर सुनना, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से सुनोगे तभी आप प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। बच्चों, इस क्लिपिंग के आधार पर, जो आपने ऑडियो क्लिपिंग सुनी है उसके आधार पर कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। आपने उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और ये जो प्रश्न होंगे ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये किस पर आधारित होंगे, सही या गलत पर। कि एक वाक्य के सामने दो बॉक्सेस दिए गए होंगे, एक सही का और एक गलत का। तो आपने अगर तो वो वाक्य या प्रश्न सही है तो उस पर आपने सही के बॉक्स पर टिक लगा देना है। अगर आपका वाक्य जो है वो गलत है तो गलत के बॉक्स पर भी टिक अर्थात सही का आपने निशान बनाना है और इन बातों को आपने ध्यान में ज़रूर रखना है, तभी इन प्रश्नों का उत्तर आप ध्यान से दे पाओगे। बच्चों, इस प्रकार से हमने आपके लिसनिंग पेपर 2 का तीसरा प्रश्न आज किया है और इन प्रश्नों के उत्तर क्या है मैं आपको अगली कक्षा में ज़रूर बताऊंगी। लेकिन बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से सुनकर तभी देना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी कार्य आपको घर के लिए दिया जाता है आप उस कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।